हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इस नई ऊर्जा और उमंग के साथ जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी पे। आज से हम अपनी इस जर्नी का, इस यात्रा का कारवा शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस कारवे को हम एक दिन पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसमें वीडियो का पहला पार्ट हमने आपको प्रस्तुत किया था, जिसमें आपने क्या देखा था, रेलवे की जितनी भी एग्जाम अभी रिसेंट समय में हुई है वो सभी एग्जाम अभी फिर होने वाली है, जिनका पार्ट फर्स्ट अगर हो भी गया है तो पार्ट सेकंड अभी आने वाले समय में आयोजित होने वाले हैं। लेकिन 2025 में इसका कैलेंडर प्रस्तावित है, जिसमें आप देखेंगे कि फिर से यही वैकेंसी दोबारा आ रही है। तो जो हमारे अभ्यर्थी लोग, जो हमारे भाई बंधु लोग या भाई बहनें जो भी हैं, जो दोबारा तैयारी करना चाह रही हैं या पहली बार तैयारी करने चाह रही हैं 2025 में, तो उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर होने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए, इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आप निश्चित मान लीजिए सफलता आपके दहलीज पे खड़ी है। बस आपको पुकार रही है कि आ जाइए, बस आपकी जरूरत है, आप उसमें लगे रहिए। तो इसी जोश और उमंग और ऊर्जा के साथ हम आपको जोड़ना चाहेंगे अपने यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में। तो कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा जहान बाकी है। तो बस इसी ऊर्जा और उमंग के साथ जुड़ जाइए हमारे वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्त यारों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी दोस्त यार इसका लाभ उठा सकें और अपनी उमंग ऊर्जा को सही जगह लगा करके अपनी जो है भविष्य को सही रास्ते पे ला सकें। ठीक है, तो इसी ऊर्जा और उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो। इस वीडियो में जितना भी सिलेबस आता है रेलवे में, हमने टॉपिक वाइज समराइज किया है और हमने आपको दिन के हिसाब से पूरा टारगेट दिया है, किस दिन पे हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट किस हिसाब से कवर करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट हम लोग दिन के हिसाब से बांट लिए हैं और उस दिन पे वैसे ही सब्जेक्ट पूरे होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी पूरी फॉलो कर ली है तो निश्चित मान लीजिए आपकी सफलता निश्चित है। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोगों ने सिलेबस को डिस्क्राइब किया है आपको और दिन के हिसाब से इस सिलेबस को डिवाइड करके आपके समक्ष पेश किया है। इसी के हिसाब से हमारी रणनीति रहेगी आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का। इसमें हम आपको हाई क्वालिटी नोट्स और वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और हाई क्वालिटी क्विज जो कि रेलवे से संबंधित होंगी, रेलवे के सभी पेपर का एनालिसिस निचोड़ मिलेगा आपको इसमें। और इसमें जो संभावित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं हमारे परीक्षाओं में वो भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर का पूरा तो निचोड़ होगा ही होगा। इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं अभी रिसेंट समय में या कुछ इसी एजेंसी के द्वारा आयोजित हुई हैं, जैसे एनटीए कराती है कई एग्जाम, तो एनटीए के द्वारा कराए हुए सभी एग्जाम के लगभग जो भी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा उसका आपको पूरा निचोड़ मिलने वाला है, जो अदर एग्जाम हुए हैं उनका भी। तो हमने आपको पूरा एकदम कंप्रिहेंसिव पैकेज दिया है, जो कि जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप इसका लाभ उठाइए। अभी क्या है कि ऑनलाइन पे ये मेरा हमारी टीम का आपके लिए पूरी सब कुछ फ्री मिल रहा है और फ्री ही मिलेगा लास्ट समय तक, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे ऐसे भाई बंधु भी जुड़ते हैं जिनके मतलब पॉकेट अलाउ नहीं करती उनको कि आप जाके कहीं अच्छी कोचिंग में तैयारी कर लो और अपने भविष्य को संवार सको। तो हम ऐसे भाई बंधुओं के लिए स्पेशल काम करना चाह रहे हैं यूट्यूब से जुड़ के, जिसमें आप जो हमारे गरीब परिवार के भाई बंधु हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें। हालांकि हमने इस चीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया है, बट आपके समझ ऑनलाइन ये पहली बार हो रहा है। ऑफलाइन में इसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिला है, इसीलिए वहाँ से हमें मोटिवेशन, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली है बच्चों से ही, और हमने से ऑनलाइन प्रमोट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। बस यही है कि हमने जो चीज़ें आपको अभी डिस्कस की हैं वो सभी चीज़ें हमने अभी ये क्या है पीपीटी के माध्यम से आपके समझ दर्शाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप देखिए, समस्त आगामी रेलवे की परीक्षाओं है समय सीमा को देखते हुए दिन के हिसाब से हर विषय की कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसकी सटीक एवं अचूक रणनीति निम्न प्रकार है। ऐसा कि हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही हमने पीपीटी में भी मेंशन कर रखा है। हम आपको पहली बार में ही बता दें, आपने मेरे यूट्यूब चैनल से मिलकर पढ़ाई शुरू की जुड़ के, तो आप इस बात पूरा ध्यान रखिएगा कि पहले दिन पे अगर हमने पहले मान लो साइंस शुरू की, एक वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा साइंस का, तो साइंस में तीनों पोर्शन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मतलब चाहे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान,
तीनों ही पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, तीनों के ही वीडियो आपको मिलेंगे, तीनों की थ्योरी मिलेगी, तीनों के ही प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हुए। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर, हमें साइंस का पूरा मिल गया। अब सर हमें बताइए रीजनिंग का कैसे क्या रहेगा। तो रीजनिंग का मामला इसी तरीके से आप समझिए, रीजनिंग का जितना थ्योरी होगा आपको एक आध वीडियो के अंदर पहले आप समराइज कर दिया जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या देखेंगे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं अभी तक, उनका पूरा निचोड़ आपको क्या होगा कि पूरी जो है प्रैक्टिस के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कहोगे सर कि ऐसा है कि हमने साइंस कर लिया, रीजनिंग कर लिया, अब हमारा मैथ का क्या होगा। सिमिलरली ऐसे ही दिमाग आप सोचिएगा कि मैथ भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। पूरा क्या होगा, पहले आपको समराइज किया जाएगा अच्छे से, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको डिलीवर किया जाएगा, और आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो लेक्चर अच्छे से फॉलो करेंगे, और फिर क्या करेंगे उसके बाद इसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जितना भी प्रीवियस ईयर या संभावित प्रश्न बन सकते थे या बने हैं उनको सबको इंक्लूड करके आपको प्रैक्टिस सेशन में वो भी करा दिया जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में कहोगे सर ये तीनों सब्जेक्ट हो गए, तो हाँ मोस्टली एग्जाम ऐसे हैं हमारे, जैसे आरआरबी जेई, आरआरबी लोको पायलट, ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ। अच्छा, आरपीएफ का भी एग्जाम होता है जिसमें जीएस का पोर्शन थोड़ा अच्छा रहता है, और एनटीपीसी। तो हम जीएस के पोर्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। तीन विषयों की बात कर रहे हैं जो कि मोस्टली कॉमन रहते हैं सभी एग्जाम में जो भी रेलवे में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट। तो बाकी जीएस की बात अभी सेपरेटली आपसे कर लेंगे। तो अब देखिए, अगर आपने तीनों सब्जेक्ट तैयारी कर, अगर देख लिया इस तरह से प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट बना लिया और नोट्स बना लिया, ठीक। अब क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्या करेंगे, इसको क्विज करवाएंगे आपको या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे महीने 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है हमारा, वो भी आपको बहुत जल्द ही आपको मिलने वाली है। उसमें भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कास्ट, उसको भी आप इंजॉय करेंगे, और हाई क्वालिटी नोट्स इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। क्वालिटी मेंटेन होगी तभी आप जाके कुछ न कुछ कर पाएंगे, बाकी अगर ऐसे ही कुछ न कुछ जो भी आया वो परोस दिया तो उससे क्या होगा, दिक्कत ही हो जाएगी। अच्छा, जीएस की बात है, जीएस में आप क्या करेंगे, वही सभी सब्जेक्ट हैं जितने भी, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मतलब क्या इतिहास है, आपका भूगोल है, और आपका संविधान है, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, ये सभी, और करंट अफेयर, ये सभी सब्जेक्ट आपके एनटीपीसी में, ये सभी सब्जेक्ट आपके एनटीपीसी में ज़्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं। अगर एनटीपीसी का पेपर आप देख रहे हो प्री लेवल का, जिसमें आपके 40% पूछे जाएंगे, तो इसमें साइंस का भी बड़ा अच्छा वेटेज हो जाता है। कम से कम मान लीजिए मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए तो मजे ही मजे तुम्हारे हैं, क्योंकि क्या है कि साइंस पढ़ रहे हो यहाँ से, तो और उसके बाद जीएस वहाँ भी मिल रहा है, और साइंस स्पेशल भी आपका चलेगा एनटीपीसी के लिए, तो वहाँ भी मतलब आपको मिला के पूरा कंप्रेहेंसिव पैकेज है आपका। अच्छा, भूगोल, इतिहास और ये सभी विषय जो हैं वो भी चलेंगे एनटीपीसी के लिए। इसके साथ में ही देखते हैं, पहले दिन पे हम लोग क्या है, पहले भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, और उसके बाद जीएस के सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल और ये सभी विषय, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और संविधान अपना, ठीक। ये इसी तरीके से देखेंगे पहले दिन पे, फिर सभी सब्जेक्ट दूसरे दिन पे, सभी सब्जेक्ट तीसरे दिन पे, सभी सब्जेक्ट चौथे दिन पे, फिर अच्छा ऐसे ही करते करते हम लोग क्या है 20 दिन 25 दिन में सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अगर हाँ इसके बीच में ही कोई सब्जेक्ट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो समय उसमें उसका तो गैप खाली हो जाएगा। सपोज मैथ चल रहा है सेकेंड टाइम पे, मैथ का शेड्यूल खाली हो जाएगा, या मान लिया आपने जीएस का चल रहा है, जीएस का शेड्यूल खाली हो गया, तो क्या करेंगे उसी शेड्यूल में उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करा देंगे हम आपको। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कोई चीज़ दिमाग में आपके स्किप नहीं होगी। अगर स्किप नहीं होगी तो क्या कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रिवीजन होता रहेगा, तो आप एग्जाम टाइम पे अच्छा कर जाएंगे। तो ये मेरी इस तरह की स्ट्रेटजी है, और हम स्ट्रेटजी के सभी टॉपिक को, सभी सब्जेक्ट को आपके समझ अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमसे, और इसे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़, अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, जितने भी रिश्तेदार चाहने वाले आपके हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए। आप सही जगह से जुड़ चुके हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। पहले दिन पे हमने क्या देखा था, अभी इससे पहले आपने देखा था यहाँ पे पहले दिन पे क्या है, भौतिक विज्ञान, ठीक। तो भौतिक विज्ञान में आपने देखा है कि समस्त आगामी रेलवे की परीक्षाओं हेतु समय सीमा को देखते हुए दिन के हिसाब से हर विषय की कक्षाएं आयोजित की जा रही है। इसकी सटीक एवं अचूक रणनीति निम्न प्रकार है, ठीक है। पहले दिन पे भौतिक विज्ञान, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अच्छा, यहाँ पे मेरा आप पिक्चर देख रहे होंगे जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ठीक है, तो इसको हम पिक्चर को भी साइड कर दे रहे हैं। आप देखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम आपके समझ आके, वैसे तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, पिक्चर यहाँ से साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड से पिक्चर हट गई है, अब आप देखिए इसमें, ओके।
चलिए देखिए अब क्या है ये मात्रक। मात्रक देखिए रेडियोधर्मिता, लेंस की शक्ति, ध्वनि का मापन, प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये सभी जो हैं मात्रक ही हैं। ठीक है, इनकी समझ आपको नहीं अभी है तो चिंता ना करें, सब कुछ तैयार होगा आपका। मापन में देखिए मेजरमेंट क्या है, हार्स पावर, हार्स पावर आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, लक्स नहीं जानते होंगे, किलोवाट बहुत लोग जानते हैं, किलोवाट घंटा, नैनोमीटर जानते होंगे, पिकोमीटर लंबाई की छोटी यूनिट है। ठीक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, पास्कल ठीक दाब का मात्रक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया लेते हैं, बाकी अभी क्या है आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो क्या होगा लंबा हो जाएगा, फिर कहोगे गुरुजी इतना लंबा वीडियो बना दिया खाली स्ट्रेटजी पे, बस इसीलिए। फिर क्या देखो मात्रक यंत्र, मात्रक यंत्र कौन कौन थे, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, टेकोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, ये सभी मीटर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या है, दूरी, चाल, लंबाई, विस्थापन, वेग, वेग का भाग हो गया। तब देखिए त्वरण, बल, दाब, संवेग, कार्य। रसायन विज्ञान में इसी प्रकार पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन देखें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे। ठीक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु परमाणु भार, ठीक है, अणुभार, परमाणु भार, मोल संकल्पना देखेंगे, अवोगाद्रो संकल्पना भी देखेंगे। ठीक है, वर्गीलीस की संकल्पना देखेंगे और समांगी विषमांगी मिश्रण देखेंगे, यौगिक विलयन, संतृप्त असंतृप्त विलयन यौगिक देखेंगे। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त विलयन देखेंगे, यौगिक देखेंगे। प्रतिशत तत्व की मात्रा ज्ञात करना सीखेंगे, ये हमारे परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तत्व का भार, मोलों की संख्या, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी की परीक्षाओं में, इसके आंकिक आते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आंकिक तो ऐसे घोल के पिला देंगे जैसे आपने एकदम शरबत बना के पी गए, गर्मियाँ आने वाली हैं वैसे समझो, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। यौगिकों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है, वो भी हम लोग करेंगे। आंकिक तो कतई छोड़ने वाले नहीं है, थ्योरी तो नहीं छोड़ेंगे, और आंकिक तो क्या है कि आ गया तो आप मजे करोगे कतई। यौगिकों के मोलों की संख्या देखिए। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब बहुत देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, उतना ही आसान भी है, जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है ये। ठीक है, उसके आगे अब देखिए, ओके आगे आइए देखिए जीव विज्ञान। हमने क्या है अभी 2 सब्जेक्ट कवर किए हैं साइंस के। ठीक है, अब तीसरा देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या करेंगे भाई, जीव विज्ञान में ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहीं शुरुआत करते हैं, कुछ लोग कहीं शुरुआत करते हैं, लेकिन रेलवे को मद्देनजर रखते हुए हमने जो उचित पाया है उसी हिसाब से आपकी शुरुआत की है, जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पीसीकल्चर है, ये सभी कल्चर जितने भी कल्चर हैं कुल मिला के वैज्ञानिक नाम हैं। ठीक है, जैसे रेशम पालन हो गया, ठीक है, मधुमक्खी पालन हो गया, और हॉर्टिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, केंचुआ पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी क्या है इनके व्यवसाय का नाम विज्ञान के नाम में है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के सिद्धांत केंद्रक, कोशिका द्रव्य, डीएनए, आरएनए, एनाफेज, मेटाफेज, ये सभी चीजें हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्या है, क्योंकि अगर इस पे हम लोग अभी समराइज करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे ही समराइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से जल्दी। डीएनए, आरएनए, एनाफेज, मेटाफेज, आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उससे आप मैच करके देखिएगा एक बार, क्या टॉपिक आपके यही मैच करते हैं। बस इसी में लेवल ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। बेसिक पढ़ेंगे, खाली बेसिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं तो उठा दे, ग्रुप डी वाला एनटीपीसी पूछ ले, एनटीपीसी वाला जेई पूछ ले, जेई वाला ग्रुप डी पूछ ले। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कहीं का कहीं पूछ ले। जब साइंस आपने पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, कुछ भी पूछे कर लोगे आप, तो बस सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए, पेपर कोई सा हो। ठीक है, बस लेवल उसका ध्यान रखना है किस लेवल पे परीक्षा दे रहे हो आप। अब आगे देखिए पादप कोशिका, जंतु कोशिका पादप होगा ना, ऊतक, जंतु ऊतक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, लवक, केंद्रक, माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, ये देखिए जितने भी हैं माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, ये सब शर्करा के प्रकार हैं। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस तना है, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब ऊतक हैं हमारे पेड़ पौधों के, जिसमें क्या है पानी मतलब जल और खनिज का आदान प्रदान होता है, जड़ से तना, तना से जड़ तक, ये सब है। कोलन कायमा, आयरन कायमा, छलनी, नली कोशिकाएं, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा देखो साइंस खत्म हो गया यहाँ तक पहले दिन वाला। अब क्या है, पहले दिन पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग, जिसे बोलते हैं क्या, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्क शक्ति, इसे रीजनिंग बोलते हैं। तो देखो रीजनिंग में हम पहला टॉपिक उठाया हमने क्या, एनालॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा आसान पे चैप्टर है। एक बार समझ लिया क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कभी, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप हम करवाएंगे ही आपको।
हिंदी शब्दों पर आधारित प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित प्रश्न आते हैं इसमें, वाक्य में दिए गए अंग्रेजी तथा हिंदी शब्दों को मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है कि जीएस पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आते हैं, आकृतियों पर आधारित प्रश्न आते हैं, ये सभी क्या है एनालॉजी में आते हैं। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आगे देखिए हम लोग गणित में देखते हैं। गणित में देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अच्छा मैथ पढ़ने का तरीका ये, मैथ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बोर्ड मास पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है बोर्ड मास क्या है कि आपको चलना, आप घुटने घुटने भर चल रहे थे, आपको खड़ा होकर चलना सिखाता है कौन, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको चलना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, आपकी प्रैक्टिस और आपकी समझ, ठीक है। तो हमने बोर्ड मास को ना पढ़ा के संख्या पद्धति पढ़ा दिया यहाँ पे। तो संख्या पद्धति तरीका तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन रेलवे के हिसाब से हमने इसलिए लिया है, लेकिन उसका आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। जब भी हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ पर जैसा भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा या कॉन्सेप्ट होगा रेलवे बोर्ड मास से संबंधित या किसी भी जगह का, वो हम आपको वहीं तुरंत बता देंगे। तो आप शुरुआत कहीं से करो, साथ जुड़ गए हो तो दिक्कत तो नहीं होने वाली है, ये मान लीजिए आप। आगे देखिए योग, अंतर, गुणनफल, व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न, ठीक। कुछ शब्द आपको कठिन लग सकते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या बता दे रहे हैं, लेकिन जब इसके आप पढ़ेंगे तो निश्चित समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। भागफल, शेषफल पर आधारित प्रश्न आप पढ़ेंगे, क्रमागत, ठीक, विषम सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, संख्या भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है, तथा अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ठीक है। और साथ में अंकों की विशेषता पर आधारित प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये इस तरह से हमने क्या किया, पहले दिन पे 3 सब्जेक्ट अभी तक कवर किए हैं। इसी प्रकार अब देखिए तीनों विषय हमारे कवर हो गए जो मुख्य सब्जेक्ट थे। अच्छा, एनटीपीसी और दूसरा एग्जाम अपना कौन होता है, आरपीएफ का एग्जाम तो हो चुके हैं, लेकिन अभी 2025 में फिर आएंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना है ना, तो इसीलिए दो हम जीएस का भी पोर्शन साथ में लेके चलेंगे पहले दिन पे ही। अब देखिए आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब देखिए भूगोल में एनटीपीसी वालों के लिए तो ये रामबाण है भैया, इसके बिना एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं होगा, आप समझ लीजिए कतई। तो देखिए भूगोल में क्या है, ब्रह्मांड। हमने भूगोल में क्या किया, देखो कैसे पढ़ाया आपको बताएं। पहले क्या किया हमने, भूगोल में 2 टॉपिक ले लिए, 2 टॉपिक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से ले लिए, 2 टॉपिक हमने इतिहास से ले लिए, ठीक है। देखो हमारे तीनों सब्जेक्ट कवर हो गए, ये पहले दिन पे हो गए। अब इतना ही कर लें आप, पर डे सब्जेक्ट का नोट्स बना लें और क्या करें, अब वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना लें और रिवीजन कर लें, इतना मेरे ख्याल पर्याप्त होगा, क्योंकि आपने 3 विषय और भी तो पढ़े हैं अभी, तो इतना मेरे ख्याल पर्याप्त होगा, इसीलिए मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। अब क्या करें, अगले दिन फिर इसके आगे के 2 टॉपिक ले लेंगे, और ऐसे ही 20-25 दिन में अपना पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा और आप मजे कर रहे होंगे। हाँ, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है इंडिया की, वो देखेंगे भूगोल में पहले दिन पे, ठीक है। पहले दिन पे ही देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी में क्या कवर करेंगे हम लोग, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब संविधान हमारा है, भारत का संविधान है, वो कहाँ से लिया गया है, इसकी मूल अवधारणा कहाँ से कॉपी की गई है या कहाँ से लिया गया, कहाँ से, इस सब चीज़ों को भी हमने चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। बाकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इतिहास, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इतिहास में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। हालांकि कुछ लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो इससे पीछे भी चले जाते हैं या कुछ चीज़ें आगे से जोड़ देते हैं कहीं से, लेकिन क्या है रेलवे को मद्देनजर रखते हुए जो भी चीज़ें डिमांड कर रही हैं आपसे इस सब्जेक्ट को लेकर, हमने वही आपको दिया है जो ज़रूरत है आपको। देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडियंस, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ओके। नाउ देखिए आगे, मराठों का उदय एवं विकास, मराठाओं ने क्या क्या रिवॉल्यूशन लाया इंडिया में, या किस तरह की चीज़ें अपने समय पे की जिससे हमारे इंडिया में कुछ बदलाव आया या कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई, तो उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चर्चा होगा। अब इसके लिए बस आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरे दिन पे देखिए आप देखिए भाई समझ चुके हैं आप, बार बार कहने की जरूरत नहीं है आपको कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप समझ चुके हैं। देखिए आगे बढ़िए, देखिए भौतिक विज्ञान क्या है, कार्य, शक्ति, द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, तीनों ही नियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बल, रेखीय संवेग, हालांकि कोणीय संवेग भी होता है इसमें, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो अभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इतनी परीक्षाओं का हमने एनालिसिस की है, तो
अगर चाहोगे तो आप हम कमेंट करिएगा समय पे, तो उसी समय पे तो हम इसको भी करवा देंगे हल्का सा, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं और इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। देखो दूरी विस्थापन में थोड़ा सा अंतर होता है, दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, इसमें भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है शुरू वाला, कौन सा, अदिश और सदिश वाला। तो जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिर देखिए चाल और वेग में यही अंतर होता है, अदिश और सदिश का छोटा सा पॉइंट होता है। एक बात समझ लो, आप समझोगे क्वेश्चन भी हमेशा सही करोगे और दूसरों को समझा भी दोगे विद इन सेकेंड, इसका वादा हमारा है। आप हमसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या मजा आ जाएगा। वेग और त्वरण थोड़ा सा अंतर है, भाई बहन है एक आपस में, ठीक है, थोड़ा सा आगे है, बड़ा भाई ये है, ठीक है। विस्थापन छोटा भाई, उससे बड़ा भाई वेग, उससे बड़ा भाई त्वरण, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कैसे जुड़े हुए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इनका रिश्ता बताएंगे आपको, रिश्ता क्या है इनके बीच में। रेखीय गति, ठीक है, रेखीय गति क्या होती है, ठीक है। गति के तीनों समीकरण पढ़ेंगे हम लोग, घर्षण, सरल आवर्त गति, ठीक, समस्त आंकिक भी पढ़ेंगे इसके। आंकिक आते हैं, आंकिक से लोग डर जाते हैं, तो आंकिक से आप डरोगे नहीं, आंकिक से आपको लगाव हो जाएगा, इससे एकदम प्यार हो जाएगा कि आंकिक आए तो पहले कर दें हम, मजे काटोगे एकदम। अब आगे देखो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, ठीक है, मिश्रण को अलग करने की विधियां, मिश्रण को अलग करने की विधि आपके कक्षा 7-8 की किताबों में एनसीईआरटी में अच्छे दे रखा है, लेकिन उतना पर्याप्त भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें पूछ लेता है, अच्छे टेक्निकल तरीके से पूछ लेता है, वैज्ञानिक तरीके से। तो हम आपको उस लेवल पर तैयार करेंगे, तो अभी आप निश्चिंत रहें। देखिए आगे क्या है, अवस्था परिवर्तन, ठीक, अपरूपता, देखिए उपयोग और उनके गुण आदि, ठीक। जीव विज्ञान हमने क्या देखा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों ही विज्ञान हम पढ़ लिए दूसरे दिन पे। उसके बाद रीजनिंग पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे, फिर यही साइकिल दोबारा रिपीट होगी तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे, 5वें दिन पे, पूरा सिलेबस आपके हाथ में। चलिए देखिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, ठीक, ओके ना। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई, जैव, अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी चीज़ें थोड़ा टेक्निकल हैं। अगर हम ये भी समराइज भी कर रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्या है, सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और अगर एक चीज़ समझाएंगे दूसरी चीज़ में आप नहीं बताए तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो अभी सिर्फ देखिए, ओवरव्यू लीजिए कि हाँ ये चीज़ें जो बताई गई हैं क्या परीक्षाओं में पूछी जाती हैं क्या, ठीक है। बृहत पोषक, ठीक, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सूक्ष्म पोषण, शर्करा के प्रकार, जो हमने अभी बताया था, सुक्रोज, लैक्टोज, वो सब चीज़ें बताई थी अभी, तो वो सभी शर्कराएं हमने ऊपर देख चुके हैं। वही शर्कराओं के प्रकार यहाँ पूछ लिए गए, वहाँ पढ़ लो, यहाँ भी कवर हो गया, मजा आ गया। अब देखिए आनुवांशिकता क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमेशा ही गलत कर देते हैं लोग, ठीक है। कन्फ्यूजन रहता है, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 46 हैं, 44, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। हालांकि इससे आगे भी कुछ है क्रोमोसोम, वो जब डिटेल पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कोई कुछ तो एकदम चुन्नू मुन्नू वाली बातें हो जाएंगी, बहुत हल्की फुल्की बात। तो चुन्नू मुन्नू वाली चीज़ें तो पढ़ेंगे हम लोग, हाई लेवल पे पढ़ेंगे कुछ, जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर ना जाए। चलिए, वंशागत लक्षण, ठीक, वंशागत लक्षण क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए आनुवांशिक चीज़ों पे निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आइए, जैव विकास। जैव विकास देखिए, जैव विकास में ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। समरूप, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, समरूप अंग, समजात अंग, डार्विन विकास सिद्धांत, होमोसेपियंस, ठीक, ये सब चीज़ें। होमोसेपियंस क्या है पता है आपको, वैज्ञानिक नाम है किसका, ह्यूमन का, मानव का, ठीक, ओके नाम। अब देखिए आगे वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी देखेंगे, वर्गीकरण, जगत में वर्गीकरण पादपों का वर्गीकरण की इकाई, ये सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से। रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग में क्या है, पहले जो टॉपिक लिया था हमने एनालॉजी, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, ये सेकेंड डे चल रहा है ना, तो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं आज कोडिंग और डिकोडिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, कोई परीक्षा ले लो, रेलवे या कोई दूसरी जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है। आगे आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों में कोड पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में कोडिंग, ठीक है, अक्षरों में कोडिंग। अब देखिए, शब्द समूहों की कोडिंग पर आधारित प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब आगे देख लीजिए आप, गणित में क्या पढ़ेंगे, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बताइए, हमने सबसे पहले पढ़ा था संख्या पद्धति, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, घातांक और करनी। अब सही पूछो ना तो इसका हम टॉपिक का नाम दे देना बोर्ड मास पूरा है। ये क्या है, ये बोर्ड मास, ये पूरा ही बोर्ड मास है सरलीकरण में। बोर्ड मास कॉन्सेप्ट आपको आए अथवा ना आए, यहाँ से जुड़ गए, सभी चीज़ें उठा के रख दो एक साइड, आप यहाँ से जुड़ो, जो पाओगे वो पर्याप्त होगा आपके लिए। और बाकी कुछ मेहनत अपने पास से करोगे तो और भी अच्छी बात, ठीक है, वो आपके ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा।
देखिए आगे देखिए आप भूगोल। भूगोल में देखिए हमने जो टॉपिक आगे पढ़े थे अभी भूगोल में पिछले दिन पे वही अगले दिन पे पढ़ना है हमें सौरमंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम। जितने भी ग्रह होते हैं सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा छोटा ग्रह होता है, कौन सबसे बड़ा ग्रह होता है, चमकीला ग्रह कौन सा होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, ठीक है, क्षुद्र पट्टी, ठीक है, क्षुद्र पट्टी किन किन दो ग्रहों के बीच में होती है, ये बात भी हम लोग देखेंगे। कौन से ग्रह गैसीय ग्रह होते हैं जिसमें सिर्फ गैस ही गैस होती है, और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं जिनमें भार होता है। हालांकि भार तो गैसों में भी होता है लेकिन सॉलिड ठोस नहीं होते हैं। तो 4 ग्रह कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो मतलब सॉलिड हैं, कुछ गैस हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं जो अपने झुंड बना के घूम रहे हैं चारों तरफ ग्रुप में, तो उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। वो किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं अपने स्पेशल क्लासेस में। इस सीरीज का नाम पता ही हो गया आपको। किस सीरीज का नाम बताइए क्या है? सीरीज का नाम है गारंटी सीरीज। अब गारंटी सीरीज का मतलब ये मत समझ लेना हम गारंटी ले लिया, आपकी गारंटी नहीं ले लिया, गारंटी से बात जरूर है। पढ़ लोगे तो आप में इतना सुधार होगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि जो भी आपने अर्जित किया होगा आज उसमें 70% ऐड कर लो आप, और 70% तक आप कम से कम। 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले पाए। प्रैक्टिस कर लिए तो सफलता भी 70% मिल जाएगी। 70% नंबर बहुत होते हैं। मेहनत कर लिए 70 से 80-85 भी चले जाओगे, 70 तो मिनिमम लाओगे आप। हालांकि लायक तो आप 90 तक के हो जाओगे, 90 लायक हो जाओगे आप, लेकिन आप गलती कटपिट करके निगेटिव मार्किंग होके 70-75 पे आप निश्चित आ जाओगे। ज़्यादा भी पहुंच सकते हो। आपको क्या है, जो पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ रास्ता दिखाना है, और जो क्या है कि अभी नए हैं तो उनको इतना करा दें, मेरे ख्याल तो वो भी काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि पूरा कराने का प्रयास। आप जितना ग्रेप्स कर लें उतनी अच्छी बात है, रहेगा मेरा प्रयास पूरा आपको कराया जाएगा। यहाँ पे भारत का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का प्राकृतिक विभाजन इस प्रकार हुआ है, तो उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो सही से देखेंगे इसमें, ठीक। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या है, दूसरे दिन पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। अगला पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, ठीक है। जितने अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में जितने अनुच्छेद थे, कितने थे बताइए आपको, 395 थे, ठीक है। अनुसूचियां कितनी थी आपकी, 12 थी। हालांकि इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग लेक्चर में, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। इतिहास देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र, मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ये भी इकोनॉमी का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो है ना, ये आपका एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी एग्जाम के लिए। हालांकि ये ग्रुप डी के लिए उतना महत्व नहीं रखता। चलिए आगे देखिए। अब आप देखिए तीसरे दिन पे, अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपने 2 दिन देखा है, वही साइकिल बार बार रिपीट होगी, और टॉपिक और हमारे बदलते जाएंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे, टॉपिक बदलते चले जाएंगे। आगे देखिए आप, भौतिक विज्ञान में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, अलग अलग ग्रहों पर वजन, ठीक। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि अपना पृथ्वी ग्रह है, ठीक, उपग्रह है, ग्रह है उपग्रह, बताइए पृथ्वी क्या है, ग्रह है उपग्रह, कमेंट में बताइए आप लोग। पृथ्वी जो है मेरा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी हमारा ग्रह है। इस ग्रह पर जितना वजन है, अगर दूसरे ग्रह या उपग्रह पे जाते हैं तो उसका वजन में परिवर्तन निश्चित आएगा। क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है वहां पे, सही है, गुरुत्वीय लगता है। तो गुरुत्वीय का मान अगर बराबर होगा तो भार भी बराबर होगा, ठीक है। मास कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन गुरुत्वीय बदल जाता है। गुरुत्वीय बदल जाता है तो वजन जो है वो बदल जाता है। क्योंकि वजन क्या होता है पता है आपको, द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय। ये वाला मान बदलता है, ये वाला कभी नहीं बदलता है। ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमेशा बराबर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, जब पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पढ़ोगे कहोगे अरे गुरुजी कहाँ थे आज तक आंकिक तो एकदम मजे काट दोगे, ठीक। विश्लेषण पर आधारित प्रश्न, गुरुत्व के अधीन गति, ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय के मान में परिवर्तन ऊपर नीचे जाने में होता है। लिफ्ट में कभी गए होगे जरूर, तो अब जाते हो ऊपर जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, अपने भार में वृद्धि लगती है, अपने भार में कमी लगती है, शून्यता का प्रतीक तो नहीं होने लगता कभी कभी, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ अनुभव होता है। उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ क्लास में देखने वाले हम लोग। लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट सब अच्छे से देखेंगे हम लोग, सभी आंकिक भी देखेंगे। और निर्वात में गिरना, निर्वात क्या होता है, जहाँ निर्वात वो जगह होती है जहाँ पे कुछ ना हो, मतलब
मतलब हवा भी ना हो यहाँ भी, ठीक है। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है, निर्वात। भूमध्य और ध्रुव, मकर, कर्क रेखा, ये सब रेखाएं आपको उसमें पढ़ोगे भूगोल में। और इन पे जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा होता है, कम होता है, समान रहता है, क्या होता है, सब कुछ विवेचना करेंगे, सब कुछ विश्लेषण करेंगे अच्छे से एकदम बैठ के, ठीक है। शून्य भार की स्थिति, आप क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे, आप पढ़ाना सीख जाओगे और किसी को समझा भी दोगे बिना कॉपी पेन लिए, ऐसे ही बोलते बोलते, तो आप इस लायक आप बनोगे यहाँ पढ़ने के बाद। अब पूरा विश्वास रखें। भारहीनता की स्थिति, ठीक, भारहीनता की स्थिति मतलब भार अपना जीरो लगने लगे। अब भारहीनता की स्थिति या किसी को अगर देखनी है तो फिर उसके लिए दिक्कत हो सकती है। फिलहाल ऐसे ही समझने का प्रयास करना। कोई लिफ्ट में जाए, ऊपर से कहे रस्सी काट देना, कहने का मतलब क्या है, लिफ्ट जिस रस्सी से बंधी रहती है, लिफ्ट में बैठ के ऊपर से 5वें मंजिल से रस्सी काट दो, बस समझ में आ जाएगा भारहीनता की स्थिति क्या होती है, जीरो हो जाएगा सब कुछ मामला। तो ये सब ऐसा करना नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं हमको। पलायन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय क्या होता है, ठीक। ये भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय ये टॉपिक 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए हमने इसमें मेंशन कर रखा है। पढ़ेंगे आगे। रसायन विज्ञान देखिए आगे। परमाणु मूल घटक, परमाणु का सामान्य इतिहास, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सभी के सभी के बारे में हम लोग इतिहास देखेंगे पूरा। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, A to Z सब कुछ देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, ठीक है, परमाणु मॉडल देखेंगे, और इनके फाउंडर कौन कौन से हैं वो सब लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फाउंडर कौन कौन है जानते होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन का किसे फाउंडर बोला जाता था, ये जे थॉमसन को, ठीक है। और न्यूट्रॉन का चैडविक को, प्रोटॉन का रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने वैसे नाभिकीय मॉडल की खोज की है, लेकिन क्या है, गोल्डस्टीन ने किसी की खोज की है, प्रोटॉन की खोज की है वैसे, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने खोज की है प्रोटॉन की, ठीक है, बट क्या है, प्रोटॉन ने नाभिकीय मॉडल पे चर्चा की है भैया, और उन्हें क्या कहते हैं रदरफोर्ड ने, बट गोल्डस्टीन को श्रेय दिया जाता है इसका, ध्यान रखिएगा। चलो अभी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी ऐसे बोल दिया आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे पूरा, मतलब अच्छे से। आगे देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आ जाइए आप। जीव विज्ञान में आप देखेंगे जीव विज्ञान में क्या है, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिन्थीज, एस्केल हेलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, विविपारा क्या है, ठीक। ये सभी विविपारा और मत्स्य के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया 1-2 बार, तो हमने इसे मेंशन कर रखा है। अच्छा आप लोग हमें बताइए, जितने भी हमने अभी लिखे हैं, जितने भी संघ लिखे हैं जीव जंतु के, अगर आप लोग साइंस पढ़ी रहे पहली बात तो आप बताइए सबसे बड़ा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जैसे आर्थ्रोपोडा संघ, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक, एस्केल हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज, एनेलिडा, सिलेंटेटा, प्रोटिस्टा। हालांकि एग्जाम में आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, हमने आपको सबके सब एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको ये भी पता है उत्तर, आपका जो प्रश्न का उत्तर हमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर इसी में से छुपा है, तो आप इसमें से खोज के बताइएगा कमेंट में कि सबसे बड़ा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते किसको पता है, ठीक है। नकल नहीं कीजिएगा, इसे बताना। चलिए आगे देखिए। रीजनिंग देखिए। रीजनिंग में क्या है, वही चीजें हैं जो हमने टॉपिक अभी कवर किए थे पिछले दिन पे, उसके अगले दिन पे हम लोग क्या है वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट की हम बात करें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है ना कि कुछ कोई जहाँ भी रीजनिंग आ रही है इसका क्वेश्चन 2-4 मिल ही जाते हैं इसका आराम से, ठीक है। शब्दों पर आधारित आते हैं, ठीक, अंग्रेजी पर आधारित प्रश्न आते हैं, प्रतीकों पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। संख्या युग्मों पर आधारित प्रश्न आते हैं। पिछली बार अभी रेलवे में लोको पायलट और आरआरबी जेई में तो संख्या युग्मों पे इतने प्रश्न आ गए वर्गीकरण में कि पूछो ना, क्वेश्चन टफ भी बहुत ज्यादा बन गए थे, लेकिन उसके लिए हम लोग तैयारी कर रखेंगे पहले से ही, तो आपको उसका कभी पश्चाताप या निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। जब आप तैयारी करोगे तो उसका ऐसी बात नहीं रह जाएगी कि आपको पछतावा हो कभी। हाँ, प्रैक्टिस मैटर करेगी हमेशा, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आप निखर के आओगे। आकृतियों पर आधारित प्रश्न भी आते हैं इसमें, आकृतियों के समूहों पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। जब ये प्रश्न करेंगे तब आप भली भांति समझ पाएंगे कि क्या मामला है इसमें, कैसा क्या है। बस एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको अच्छे से, और नोट्स बनाने की जरूरत है। आगे देखिए आप सभी लोग गणित, अच्छा ठीक है, रीजनिंग हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे गणित में, मैथमेटिक्स में लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इस पे देखो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। घंटे पे आधारित, ट्रैफिक पे आधारित, बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा सभी टाइप के प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट पहले बता दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपकी, ठीक है। ये सब चीजें आप देखेंगे। आप आगे देखिए आप भूगोल में, अच्छा भूगोल में पृथ्वी के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक।
पृथ्वी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं जितना कुछ है। इसके उपग्रह भी देख लेंगे साथ में ही। उपग्रह कितने बताइए वैसे, एक है या एक से ज़्यादा भी हैं, एक कमेंट में बताइए। पृथ्वी के उपग्रह हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए पृथ्वी ग्रह है या उपग्रह है, सबसे पहले बताइए, कमेंट में बताइए आप ये सभी लोग। और आप अगर पता लग जाए कि ग्रह है या उपग्रह है तो आप ये बताइए, अगर ग्रह है तो बताओ इसके उपग्रह कितने हैं, अगर उपग्रह है तो इसके बारे में बताइए। ठीक, ओके। अब देखिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र जो भी ड्रेनेज सिस्टम अपने इंडिया का है, जिसमें रिवर सिस्टम और भी हम लोग पढ़ेंगे, और जितनी भी नहरें हैं वो भी सभी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, हमारी नदियाँ वो सभी पढ़ लेंगे। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या है, अगर वही क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रस्तावना, प्रेम। भारतीय संविधान की क्या है, ये आत्मा है एक प्रकार से। ठीक है, वैसे आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का रचयिता उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने क्या है कि उन्होंने कौन सा ऐसा मुख्य काम क्या किया, संविधान पूरा लिखा या उसमें मुख्य जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सबसे पहली मुख्य जिम्मेदारी संविधान के तौर पे पहली जिम्मेदारी क्या थी? हालांकि संविधान लिखने की जिम्मेदारी ही उनके हाथ में थी, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी उनके हाथ में क्या लगी, उसका आप मेंशन कीजिए कमेंट में। और आप मुझे बताइए कि जितने भी आर्टिकल 395 मूल संविधान में थे, जिसमें से किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा? ये वाला आपने सुन लिया होगा सही। जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है, जिस अनुच्छेद को आप कह रहे हैं भारतीय संविधान की आत्मा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, आर्टिकल को कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा। कुछ देखते हैं कहाँ तक आपकी जानकारी है। आगे नागरिकता। नागरिकता पे आधारित, नागरिकता आज का मोस्ट वांटेड टॉपिक हो चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है इससे प्रश्न, क्योंकि क्या है नागरिकता पे एनआरसी सीए ये सभी चल रहा है। अब देखिए इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ लिया। इतिहास में देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, अपने मॉडर्न इंडिया में शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका श्रेय देखो अंग्रेजों को भी जाता है क्वेश्चन काफी हद तक। और क्या है बाकी हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा जिस प्रकार की है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि इसमें संस्कृति ने हमें इतना कुछ दिया है जो हमें जितने पश्चिमी देश हैं वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हमारे भारतीय कल्चर जो है, भारत का कल्चर संस्कृति, उसका कुछ बहुत अलग चीज़ें हैं। हमें जो कुछ मिला है वो अनोखा चीज़ है, एकदम यूनिक है। तो उसके लिए हम लोग क्या है पहले से अवेयर हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय जीवन में और हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। आगे देखिए आप, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जो भी हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले 10-20 साल पहले और अभी तक जितनी समाचार और पत्र पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट थी हैं, उन्हें हमें चर्चा करेंगे। चौथे दिन में आप देखिए कि वही सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। भौतिक विज्ञान में पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण में प्रत्यास्थता, लचीलापन, भंजन, पृष्ठ तनाव, सर्कन। ठीक, ये जो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं विज्ञान वर्ग, वो तो इलास्टिसिटी बोलेंगे थे, क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक, भंजन मतलब ब्रिटेल, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, भंजन ब्रिटेलनेस, तनाव टेंसाइल, सर्कन सिल्प। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। जितने साइंस वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं उनको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा देखने में, समझने में, लेकिन क्या है जितने भी हमारे आर्ट साइड के भाई बंधु, आप सही जगह पे पहुंच चुके हैं। आप अगर वैसे ऑफलाइन में शायद ना जुड़ पाते हमसे, लेकिन ऑनलाइन में आपसे जुड़ने का हमें और हमारी टीम को ये सौभाग्य है। और आपको भी अगर आप इससे कुछ लाभान्वित हो गए तो आप भी अपने आप को सौभाग्य महसूस करेंगे कि हमारा भी सौभाग्य रहा, सही टाइम पे सही जगह से जुड़ गए हैं और हमारी तैयारी अच्छी हो गई है। ठीक है, हम आपको सभी तरह से सपोर्ट देंगे, सभी प्रकार से सपोर्ट मिलेगा। आप अपना जो भी दिक्कतें सब्जेक्ट से संबंधित या किसी मोरल सपोर्ट के संबंधित या किसी प्रकार से, हमें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा प्लीज जरूर। लालटेन में तेल का चढ़ना। लालटेन जानते हैं ना, लालटेन। लालटेन तो कुछ लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी लालटेन क्या होता। तो लालटेन जो है पहले चलती थी, जो इसमें बाती पड़ती थी धागे की, और नीचे जो है मिट्टी का तेल रहता था, वो चढ़ जाता था ऊपर और ऊपर जलता रहता। दिया जानते हो, दिया, दीपक, वैसे ही कुछ समझ लो लालटेन पहले हुआ करती थी। ठीक है, गोलाकार होना। ठीक है, बूंद का बनना। बूंद गिरती है बरसात की, वो गोल क्यों हो जाती है, गोल क्यों होती है? गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, मतलब गरम समोसा, गरम टिक्की, गरम पकौड़ी, गरम चाट, कुछ भी खाते हैं आप लोग तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा रखा हुआ खाते हैं तो जो है मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वैज्ञानिक तर्क क्या है, वो आप जानते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसके पीछे रीजन क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है,
फिर देखिए, क्यों मच्छरों का गंदे पानी में तैरता है? मच्छरों का लार्वा गंदे पानी में तैरता है, स्वच्छ पानी में लार्वा तैरता नहीं है, ना ही मच्छर पनपते। इसके पीछे क्या रीजन है, आप अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अगर सही से देखना है क्या कॉन्सेप्ट, वीडियो लेक्चर में आएंगे, वहां पढ़ेंगे, चौथे दिन बाद आप देखेंगे क्या है, सब समझ में आए। द्रवों का प्रवाह, लोहे की कील का पानी में डूबना, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सा जहाज पानी में नहीं डूबता। इसके पीछे क्या कारण है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। बाकी आंसर जानना है तो आप अपने वीडियो लेक्चर में पहुंचेंगे तो आप निश्चित ही अब देखेंगे, सीख तो जाएंगे, किसी को सिखाने लायक भी हो जाएंगे। शांत्या, द्रवों में घर्षण क्या, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग आगे। उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता, ठीक है, बायंसी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, बायंसी, ठीक है। आगे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत इसका रोल है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जहाज का तैरना, ठीक है। उत्प्लावन केंद्र, उत्प्लावन बल की तरल के घनत्व, आयतन पर निर्भरता, पानी में भारहीनता की स्थिति। इससे पहले हमने कहाँ देखा था भारहीनता की स्थिति, बताइए। इससे पहले हमने भारहीनता की स्थिति देखी थी, कहाँ पे देखी थी बताइए। हमें देखी थी निर्वात में, ऊपर से कोई लिफ्ट से कोई अगर रस्सी टूट जाए तो वो गिरता है तो उसे भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, वहाँ भी रीजन जानने, वहाँ भी इसका कारण खोजने की कोशिश करो और यहाँ भी इसका कारण खोजने का प्रयास करेंगे आप। और अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसे रिव्यू करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे जैसा भी आप उत्तर दें। आगे आप देखिए जो है दाब, वैसे तो बहुत ब्रॉड है ये कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पे ये लोग पढ़ते हैं डिटेल में सभी लोग। तो हालांकि इसी में बायंसी, आर्किमिडीज सिद्धांत पूरी तरह से पूरा यूज हो जाता है, वहाँ पे इसका पूरा इंजीनियरिंग हो जाती है। अब देखो दाब, तरल में ऊपर, तरल में मतलब द्रव मतलब समझ लीजिए आप पानी हो या तेल हो, कुछ भी हो, द्रव हो, नीचे जाने पर दाब में परिवर्तन होता है। नीचे जाओ या ऊपर जाओ द्रव में तो उसमें दाब में परिवर्तन आता है। इसका कारण आपको पता लग जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपने पूरे वीडियो लेक्चर में अपना हौसला बढ़ाए रखे और आप जुड़े रहे, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए और अंतिम समय तक जुड़े रहिए परीक्षाओं की। और जितना भी अपने संस्थान से पढ़ाया जा रहा है, आपके नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सब पे विधिवत तरीके से काम कीजिए, रिवीजन कीजिए। और बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाकी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने मित्रों में और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो है इसमें अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और कोई डाउट, समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो कभी भी पढ़ने लिखने से संबंधित, तो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रखे हैं किसी भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इस पर हमारी टीम ध्यान देगी और आपका रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।